अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शबीर सिहाम। आज थाना बारकों के इलाके 17 मील से थोड़ा सा आगे अंगूरी रोड पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ एक मेहनत कश को, जिसकी उम्र ग़ालिबन 30 साल है, उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अभी हम जाए वकूए पे जा रहे हैं, लवाकिन से बात भी करेंगे, तो हमारे साथ रहेगा। असल हक़ाइक़ हम आप तक पहुँचाएँगे। हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो नौजवान थे जिन्हें आज सुबह इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। सारा छोटा बच्चा, ये सारा बच्चा ही उसका छोटा। ये मकतूल और ये मकतूल के मासूम बच्चे इस वक्त अपने वालिद की डेड बॉडी के पास मौजूद हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज सुबह पेश आया, जिसमें इन मासूम बच्चों के वालिद को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यहाँ पे हर शख्स गम की कैफियत में है। और तो नाज़रीन, ये थाना बारकों की हदूद में आज सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें इन मासूम बच्चों के वालिद को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। क्या नाम है आपका? सैयद करीम। सैयद करीम। जो मकतूल है उनका क्या नाम है? फजल करीम। आपके क्या लगते थे वो? भाई है मेरा छोटा। आपके छोटे भाई थे। ये वाक़या क्या हुआ है? क्या वाक़या हुआ? वाक़या कल ये सुबह तकरीबन 5-5:30 बजे का टाइम था। 5 बजे से पहले या यही टाइम था। इसी टाइम में बंदे आए नीचे से, ये दरवाज़ा खड़काया उनका। वो मतलब मेरा भाई रहता है। अच्छा। उनका दरवाज़ा जब खड़काया था, वो बाहर निकला, लेकिन वो अंदर था। तो उनको उसने कुछ नहीं बोला। उन्होंने वो वहाँ से निकला, इधर आया। तो जब इधर आया तो दरवाजे को लात मारी। तो वो अंदर से आया, इधर जब आया वो उठाए तो इधर से फेरिंग हुआ है तो उसको लगी। अच्छा, ये कौन लोग थे? क्यों मारा है आपके भाई? ये तो हमें तो, क्योंकि अभी इस वक्त में हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन इधर नीचे भी बंदे रहते हैं। ज़मीनों का तनाज़ा आपस में लोगों का है, लेकिन मारा किसी के साथ कुछ तनाज़ा नहीं। आप लोग ये जिस मकाम पे बैठे हुए, ठीक है, ये किसकी जगह है? ये राजन व बाहर की जगह था। ये किसकी? राजन व बाहर नहीं है, लेकिन हम आगे हम कर्नल राजन व बाहर है। ये कर्नल साहब। कितने अरसे से यहाँ पे? हमारा 18 साल इधर हो गया। 18 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि कोई इनकी आपस में दुश्मनी चल रही थी इस ज़मीन के हवाले से? ये तकरीबन 1.5 साल हो गया कि इनकी चाचाजाद बहन के साथ कोई मसला है। क्या वो नाम है उनका? चाचाजाद बहन का क्या नाम है? उसका सोनिया नाम है। एक का सोनिया नाम है, एक का शबाना। अच्छा, उनके साथ कोई तनाज़ा चल रहा? उनका तनाज़ा चला, तो उसने बंदा नीचे बैठाया हुआ था इधर, ये फैक्ट्री में नीचे। अच्छा। तो ये उससे बाद ये नहीं पता, लेकिन हमारा उनके साथ कुछ तनाज़ा नहीं है। हम क्योंकि हम उसके कर्नल साहब के मुँह से इधर बैठे हैं, क्योंकि हम इसके साथ बैठे, हमें ये नहीं पता। हम ये नहीं कहते कि या ज़मीन इसकी या उसकी, हम आपस का तो हमें नहीं पता। मतलब आप लोग शुरू से 18 साल से हम 18 साल हमारा हुआ है, हम उधर से हैं, इधर ही रह रहे हैं। तो जो उन कर्नल साहब की जो बहन है, जिनका अभी आपने नाम लिया, उन्होंने भी अपने बंदे यहाँ बैठाए हुए हैं? हाँ, उसने भी नीचे बैठे हैं। वो कितने अरसे से बैठे हैं यहाँ पे? उनका तकरीबन ये पहले भी मसला था, एक दफ़ा उठा लिए थे, फिर अभी तो ये तकरीबन 2-2.5 महीना हो गया आया बैठे हैं इधर। अच्छा, तो इनके साथ आपस में आप लोगों का कभी कोई कलामी हुई हो, कोई फायरिंग इस तरह का वाक़या हुआ हो? नहीं, फायरिंग तो ये कर रहे थे कभी कभी। अच्छा। लेकिन हमारा इनके साथ इतना नहीं है। लेकिन इधर इसे हमारे घर में तार जब आए ना, तो तार उन्होंने हमारे तार से उन्होंने बिजली लगाई थी। तो हमने उनको ये कहा कि भाई बिल के बारे में हमने उनको बताया, उन्होंने कोई खामोश हो गया, कुछ नहीं बताया। फिर बताएं जी। तो फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि जब बिल हमें नहीं दे रहे थे, हम गरीब लोग हैं, हम किधर से, हमने हम बिल किधर 51,000 रुपया हमारा बिल आया था, बिजली का बिल आया था। तो हमने उनको बोला कि बिजली का बिल हमारे साथ दे दें, तो उन्होंने नहीं दिया। तो उस जो है ना, उस वक्त में मैंने दरख्वास्त दिया हुआ कि भाई, मैंने पुलिस को बताया, बारगांव थाने में, कि आप थाने वाला आके या तार उतार दें या इनको बोलें कि हमें बिल दे दें। अच्छा, मतलब जो बिजली इस्तेमाल हो रही थी वो मुश्तरका और आप लोग दावा कर रहे थे कि जी आप भी वो बिल पे करें? हाँ, वो भी पे करें, क्योंकि हम मजदूर लोग हैं। चल रहा था? हाँ, चल रहा। ये तनाज़ा किसके साथ चल रहा था? ये तनाज़ा तो उन्हें जो नीचे बंदे रहते थे ना। क्या नाम है उनके? यार नाम तो राजा वली जी।
और क्या नाम है सदाम लीगर। अच्छा, कौन लोग हैं जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शेर मलिक। शेर मलिक। तो आप मकतूल के क्या लगते हैं? जी मैं उनका भतीजा हूँ। आप भतीजे हैं। तो आप अभी बता रहे थे कि जिनके साथ ये बिजली के बिल का भी कोई तनाज़ा चल रहा था, ठीक है, ये किन लोगों के साथ चल रहा था? जी इन्हीं के साथ, ये जो नीचे कब्जे वाले बैठे हुए हैं, इन्हें हमने बोला है कि आपने अगर बिजली लगानी है सीधी से लगा लें और बिल हमारे साथ दें, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं किया। अच्छा। तो हमने फिर जाके दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। थाना बारकों में दरख्वास्त दी थी आप लोगों ने? कब दी थी? ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए। अच्छा, एक सेकंड इधर ही रोकें। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी ये जो वाक़या हुआ है, आप क्या समझते हैं ये किसने किया है? ये जी जनाब, ये जो नीचे बैठे हुए हैं इन्होंने किया होगा, और तो हमारे साथ किसी की ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है इनके? इनका एक नाम है इसका राजा वलीद, और दूसरा सदाम गुजर, और भी इसके साथ हैं लौंडे। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कर्नल साहब की जो सिस्टर हैं, जी चाचा साहब, हाँ, उन्होंने बिठाए हुए हैं। जी उन्होंने कब्जे पे बिठाए हुए, कब्जा किया हुआ। तो अभी आप लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया था, यहाँ पे रोड ब्लॉक किया था? जी हमने रोड ब्लॉक किया था। हमने कहा कि हमें इंसाफ दीजिए। तो SHO आए थाने के, तो उन्होंने बोला कि जी शाम तक हम कर देंगे। हमने कहा कि नहीं, तो फिर हमें भी तंग कर रहे हैं, सारे पड़ोसी यहाँ पे तंग हैं, फायरिंग करते हैं रात को, ब्लैक फैक्ट्री को सेल किया जाए। अच्छा, ठीक। नाज़रीन, ये आज का वाक़या है। आज 27 नवंबर 2022 और सुबह 5 बजे, जैसा कि इन्होंने बताया मकतूल फैमिली ने, कि यहाँ पे लोग आए, इन्होंने इस कमरे में, ये जो कमरा हमने आपको अभी दिखाया, वहाँ पे फायरिंग की, और वो जो नौजवान थे 31 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, उनको यहाँ पे कत्ल कर दिया गया। तो अभी हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद डिटेल आपको बताते हैं। पता नहीं जी, मुझे ये बताएं, आप मकतूल के क्या लगते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये मकतूल का फजल का जो है ना, मैं मामू हूँ। अच्छा, आप मामू हैं? जी हाँ, ये मेरा भांजा है। इधर ये 25-26 साल से यहाँ पे रहता है कर्नल बहार के साथ। बाकी इनका अगर ज़मीनों का तनाज़ा हो तो कर्नल का होएगा, इनके बहनों का होगा, या कोई रिश्तेदारों का होएगा। हमारे साथ किसी का कुछ तनाज़ा नहीं है। यहाँ पे ये बच्चे जो रह रहे हैं, अपने हाथ की मजदूरी करके, गिनती बेलचे के मजदूर है, अपना मजदूरी करके तो यहाँ पे आके अपने ठिकाने पे बच्चों समेत खा के तो इसी की झोंपड़ियों में सो रहे। आज रात को जो वारदात हुआ भाई, के रात को भी इन लोगों ने चक्कर लगाया है, ये बच्चा डर गया है। तो फिर सुबह ये दरवाजे को लात मार की, और ये इसकी जो वाइफ है वो एक साइड पे भाग गई है। उसने बोला कि यार पीछे बाबे रंग आवाज़ दे, तो ये लड़का भी डर गया। कितने लोग आए थे? ये यहाँ पे 2 जो मौके पे देखा ना, बाकी तो बाहर भी थी, लेकिन जो वाइफ बोल रहे कि 2 बंदे इधर मौके पे दरवाजे पहले लात मारी है, दरवाजे को खड़का की लात मारी, फिर फेर मारा, फेर के बाद ही ये फिर अंदर घुस गया। जो लड़के को फेर लगा है, तो लड़के ने अपनी वाइफ को सिर्फ बोला कि मुझे गोलियां लग गई है, मैं बचने का नहीं और बच्चों को संभालो। तो वो तो फिर औरत नस्ली है। हम उसको मामू, हम सदाम होटल के आगे रहता है। ये चटूर जो है ना, कर्नल बहार के साथ ये लड़के रहते हैं। मर गया तो कर्नल बहार की वजह से मर गया कि भाई इनका निज़ाम आपस में अगर सिटिंग नहीं है तो इन लड़कों को इतला दे दे। हमारा मजदूरों का कड़ा कसूर है? तुम मजदूरों को देखभाल नहीं कर सकता, उनको परवरिश नहीं कर सकता, तो क्यों इन बेचारों को फिर मरवा रहे? ज़मीन तुम्हारी है और मार मैं खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ? अच्छा, ये भी यहाँ पे गार्ड थे जो ये गार्ड नहीं था, ये गार्ड वो होता है जो गनमैन रखता है, जैसे नीचे पार्टी बैठी, मतलब एक सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था। सिक्योरिटी के लिए जमीन जो चौकीदार। कितनी तनख्वाह देते थे ये? तनख्वाह भी नहीं, जमीन जो है काश कर रहा था। अच्छा, जमीन का। और अपना हाथ की मजदूरी मुताजी ये थे कि मकानों के मुताजी के हम इधर जो देखभाल है, तुम्हारे पलियार से किसी ने कोई जान शान उठा लिया तो हम वो काट के रखेंगे। बाकी ये जमीन काश कर रहा था, वो भी आधू पे। अच्छा, 10 मन दाना हो जाता, 5 वो लेके जाता, 5 ये खा रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे कितनी जगह है ये कर्नल की जो आप बता रहे हैं? ये मुझे अभी इतना एस्टिमेट नहीं कह रहा, ये 200 कनाल है, 250 कनाल है, ये एस्टिमेट उसके पास होएगा, लेकिन हमारे को ये पता नहीं क्योंकि उसका घर सामने है। तो मकतूल कितनी जगह काश्त करते थे? मकतूल ये इस एरिया से पीछे ये तकरीबन मेरे ख्याल कुछ 12-13 कनाल जगह देना। जी हाँ, उसमें भी आधा जो है वो कर्नल साहब को देता, खा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके बाद भाई अगर हमारे साथ इस तरह ज्यादती हुई, अगर खुदा ना खास हर बंदा रोटी खा रहे और हर बंदे से पैदा इस तरह जुल्म हो रहा है, तो मैं दूसरे के दरवाजे पे चला जाऊं, किसी के साथ इस तरह ज्यादती कर लूं, तो मेरे साथ क्या होएगा? तो अभी अभी इंसाफ मांगता हूँ। राब्ता हुआ है कर्नल साहब का? राब्ता मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे भांजे ने किया। पहले बोलता था कि मैं आ रहा हूँ, आधा घंटा जनाजा जो है ना रोड में रखो तो हम आ रहे। 3 घंटे मेरा जनाजा रोड में पड़ा हुआ है, ना हुकूमत ने कोई मुझे सपोर्ट दिया कि बोलता था चलो तुम हटा दो तो हो जाएगा। तो कर्नल भी अभी तक मेरे साथ नहीं मिला।
अच्छा। मेरे जनाजे का, मेरे बंदे का किसी किस्म का स्पोर्ट नहीं है। तो इससे अलावा आप लोगों को ये मेरा पूरा जो आवाम है, चाहे वो पुलिस है, जिस किस्म के इदारे में भी है, सबको मेरा सलाम है भाई। उसके बाद ही जो मजदूरों के साथ इस तरह जुल्म हो रहे, मेहरबानी कर की तो हम आप लोगों से पूछ सकते हैं। इधर आ जाएं, इधर इस साइड पे आ जाएं आप जी। अगर बदमाशी करता, आप अपना नाम बताएं, कौन है आप? सरफराज खान। और मकतूल के क्या लगते हैं? ये हमारा भतीजा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? हम ये बात करता, अगर ये बदमाशी करता ना, इसका पास रशमकोप होता, इधर उनके खिलाफ में खड़ा हुआ था। ये तो सुबह निकल के अपना दिहाड़ के लिए 1000-1200 करके अपने बच्चों को लिए इधर खाता था, रात को सुबह निकल जाए शाम को आते। तो ये तो ज्यादती है ना। घर में आके ये तो घर में आया ना, वो दरवाज़ा देखो गोली लगी है सीधा। अगर हम किसी का इस तरह से ज्यादा कर दे, क्या आइए हम आपको जाए वकूआ दिखाते हैं जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। और फायरिंग के इस अफसोसनाक वाक़े में 3 साल जो नौजवान हैं जो यहाँ पे मजदूरी करते थे, उनकी डेथ हुई है। उनके कितने बच्चे थे जी? 5-6 बच्चे। 6 बच्चे। अच्छा, ये पहले ये दरवाज़ा दिखाओ, हम आपको दिखाते हैं। अंदर से जो है ना, इसने स्पोर्ट के लिए कह रहा मेरे पीछे दरवाज़ा कोई खोल ना ले, तो वो अंदर से जोर मार रहा था, इन्हें बाहर से लात मारी, यह दरवाज़ा सुबह किया। यहाँ पे जब फेर मारा ना, तो पहले फेर पे सीधा सदा इधर खड़ा। और ये यहाँ पे मौजूद थे और इनके, और यहाँ पे हुई है। ये जाए ये बयान देंगे तो कोई दगा क्यों हुआ ना, खबर हो रहा। तो ये जाए वकूआ है जी जहाँ ये वाक़या पेश आया, ये हमने आपको दिखाया। यहाँ से फिर सीधा जो फेर मारा ना सर, ये कैमरे में थोड़ा लेके आ जाए। यहाँ से सीधा जो फेर मारा है, वो देखो ये गोलियों के निशान है। ये यहाँ से नीचे से जो बंदे खड़ा था उन्हें फेर मारा। बाकी लड़के को जो है ना, इधर ही दरवाजे का पहले फेर पे जो है ना पहला। तो नाज़रीन, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं फुटेजेस, ये हम जाए वकूए पे मौजूद हैं। और ये इस इलाके का नाम है 17 मील और अंगूरी रोड। अंगूरी रोड के पास ये वाक़या चटूर बताया जा रहा है, जो मौज़ा चटूर बनता है। और ये अंगूरी रोड के पास और 17 मील्स, ये थोड़ा सा हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकें। यहाँ से ये रास्ता जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये मोटरवे ये एक्सप्रेस वे है, मरी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, ये वो रास्ता है। तो अभी पुलिस थाना बारको ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इस केस के हवाले से और मज़ीद जो इस्लामाबाद में क्राइम की वारदातें हो रही हैं उस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।